नमस्कार। आज का हमारा जो विषय होने वाला है वो है शिक्षण के स्तर यानी टीचिंग लेवल। ठीक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि शिक्षण क्या है, टीचिंग लेवल उसके बाद समझते हैं। शिक्षण सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एक प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शिक्षण। तो इस शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर। तो हम लोग जब पढ़ाने को होते हैं ना किसी को, तो इस स्तर का ज्ञान हमें होना चाहिए कि किस लेवल पर हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे। स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। देखिए, जो स्मृति स्तर होता है इसका मतलब हो सिंपल सी बात है, यह सिर्फ और सिर्फ याद करने की क्षमता पर डिपेंड है कि यानी कि यह जो स्तर है वह याद करने पर है। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें चीज़ें सिर्फ याद होती हैं, उन्हें बोध नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनका उस पर दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, अब उसे आप हाई स्कूल का मैथ दे दीजिए तो हल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। चीज़ों को एनालाइज करने के लिए दे दीजिए, विश्लेषण करने के लिए दे दीजिए, नहीं कर पाएगा। हालांकि वह हिंदी पढ़ पा रहा है, लेकिन आप न्यूज़पेपर दे दीजिए और उसे पढ़ने को बोलिए, पढ़ा करके उसमें से निष्कर्ष निकालने को बोलिए, नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात है। कोई कहानी पढ़वाइए और कहानी पढ़वा करके एक भाव निकालिए, निष्कर्ष निकालिए, नहीं कर पाएगा, है ना। हालांकि उसके अंदर स्मृति है, शब्दों का भंडार हो गया है, याद करते करते, सुनते सुनते वह धारण कर लिया है, उसकी स्मृति उस समय काम कर रही होती है। ठीक, जब किसी को हम सिखाने को होते हैं तो उस टाइम पर उसकी सबसे पहली जो अवस्था होती है वह होती है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बिना किसी चीज़ को याद किए हुए हम उसकी समझ विकसित कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। उस पर हम चिंतन कर लें, ऐसा भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब सबसे गौण भी यही है, सबसे इम्पॉर्टेंट भी यही है। जब हम शिक्षण के स्तर देखेंगे तो सबसे जो सुप्रीम लेवल का स्तर है वो है चिंतन स्तर। मीडियम लेवल का जो है वो है बोध स्तर, और जो सबसे कम लेवल का है, जिसका बहुत गौण नाम आता है, वो स्मृति स्तर का है। लेकिन बिना इसके काम नहीं चलने वाला है, बिना स्मृति स्तर के काम नहीं चलने वाला। क्योंकि चीज़ें जब आपको याद ही नहीं होंगी, आपके दिमाग में रहेंगी नहीं, तो आपका बोध कैसे जागृत होगा, समझ कैसे विकसित होगी, चिंतन कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें आप चीज़ों को याद कराइए। उनको आप जैसे बीज, खेत में आप बीज डालते हैं ना तो उग जाता है, तो वैसे ही इन बच्चों में वो ज्ञान डालिए, ज्ञान से उन्हें परिचय कराइए, सिर्फ परिचय कराइए। परिचय कराने से उनके दिमाग में एक स्मृति, उस चीज़ की स्मृति विकसित होगी, याद होगा, उस चीज़ का नाम कम से कम उसके दिमाग में पड़ेगा। जैसे आपको समझ में, आप उसे इंडिया के बारे में सोच रहे हैं क्या बताएं, क्यों बताएं, इसको समझ तो है नहीं, क्यों बताएं पूरा मैप के बारे में? नहीं भाई, बता दीजिए। बताने से ये होगा ना, क्योंकि उसका दिमाग कैसा है, इस लेवल का है, याद करने वाले लेवल का है। कम से कम भारत का नाम सुनेगा, उनके राज्यों का नाम जानेगा, उसका जो मैप है किस तरीके से है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो जानेगा, ऋतुएं कैसी हैं वो जानेगा। सिंपल सी बात है, चीज़ों को ज्ञान उसके अंदर होगा, उसके अंदर अस्थाई रहेगा कोई भी चीज़। क्यों? क्योंकि स्मृति स्तर की भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। अधिगम होता है, एक अवस्था अधिगम होता है, दूसरी धारण करना होता है, तीसरा प्रत्यास्मरण होता है, चौथा पहचान होता है। अधिगम में क्या है, चीज़ें उसके अंदर जब आप फीड करते हैं, डालते हैं, तो वह लर्न कर लेता है, सीख जाता है, और सीखने के बाद उसको धारण करता है, यानी कि उसके अंदर वो चीज़ रुक जाती है। जैसे पेन, पेन माने कलम, तो आपने उसका पेन एक ज्ञान दिया, अधिगम कराया, और इसका मतलब होता है कलम, और यही है, तो उसने धारण किया, फिर ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल कर लेता है, यानी कि याद कर लेता है कि हाँ, पेन का मतलब यही होता है। तो ये प्रत्यास्मरण हुआ। फिर पहचान कर लेना कि कहीं भी इस तरह की चीज़ें होंगी,
कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर वो लेखनी में इस्तेमाल होती है, लिखने में इस्तेमाल होती है, इसका मतलब वही है जो इस टाइम पे इसको बताया गया था, अधिगम कराया गया था कि पेन माने कलम होता है, चाहे वो लाखों रुपए की हो, अगर उससे लिखी जा रही है इसका मतलब वो क्या है, पेन है। इस चीज़ का ज्ञान उसे होता है और ये स्मृत स्तर है। ठीक, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी आप उसे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौटिल्य का नाम सुनेंगे, जो छोटा सा बालक था, अभी उसको गूगल बॉय बोला जाता था, उसके अंदर इस चीज़ का लेवल बहुत ज़्यादा था। ठीक है, स्मृत स्तर उसके माँ बाप ने उसका बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, चीज़ें उसके अंदर डाली थी इन द सेंस कि उसको ज्ञान कराया था, उस चीज़ का ज्ञान हुआ, उसको स्मृत स्तर उसको डेवलप कराया गया। दूसरा है बोध स्तर। जब उसके अंदर ना स्मृति हो जाएगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उन चीज़ों से उसके अंदर धीरे धीरे जब एज आगे बढ़ेगी, सामाजिक अंतःक्रिया होगी, चीज़ों को सुनेगा, समझेगा, तो उसके अंदर बोध जागेगा, चीज़ों को समझने का एक लेवल आता है, उसी को बोलते हैं बोध स्तर। वो क्या होगा, बोध स्तर, चीज़ों को समझने लगता है। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, वो पीता है तो यहाँ से हो करके यहाँ तक जाता है, खाना है, खाता है तो फिर मुंह से हो करके, आहार नाल से हो करके अमाशय तक जाता है। इतनी सारी चीज़ें ना, जो भोजन है, भोजन को खाया जाता है, ये स्मृत स्तर तक था, लेकिन वह कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, किस किस नलियों के द्वारा वह जा रहा है, फिर उसका पाचन होने के बाद सूक्ष्म चीज़ें जो उसकी विटामिन्स है, डीएनए है, आरएनए है, वो कहाँ हमारे शरीर में यूटिलाइज हो रहा है, यह उसका बोध स्तर उसको बताता है। जब वह बोध स्तर तक उसकी एज हो जाती है, यह एकेडमिक माध्यमिक लेवल तक होता है। माध्यमिक स्तर के बच्चों को इसी लेवल में पढ़ाया जाता है ना। क्या प्राइमरी के लेवल को इस तरीके पाचन की क्रिया, उसके बाद फिजिक्स की जो जटिल जटिल सवाल होती हैं, गणित का जो जटिल सवाल, ये सब बताया जाता है? नहीं बताया जाता, क्योंकि उसका बोध नहीं डेवलप हुआ है। उसके बाद 8, 9, 10, 12 साल के बाद उसका बोध स्तर ठीक ठाक होने लगता है, तो उसको हम लोग ठीक ठाक संक्रियाओं के द्वारा उसमें हम बोध का ज्ञान कराने लगते हैं। यानी कि उसके अंदर जब बोध की क्षमता हो जाती है, समझने की क्षमता हो जाती है, अंतःक्रिया करने की क्षमता हो जाती है, तब हम उसे समझ जाते हैं कि ये बोध स्तर का हो चुका है, अब इसे हम उस तरीक़ा का ज्ञान दे सकते हैं। उसके बाद लास्ट में चिंतन स्तर। जब आपके पास चीज़ों का भंडारण हो जाएगा, चीज़ें आपको याद रहेंगी, तो उन चीज़ों से आपस में क्रियाएं कराएंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। जब समझ विकसित होगी ना, आपके पास स्मृति भी है, ज्ञान भी है और समझ भी है। अब आप चिंतन करेंगे। द थर्ड लेवल इज चिंतन स्तर। ठीक ना, जो चिंतन स्तर है सुपर लेवल होता है, सबसे ऊपरी लेवल होता है शिक्षण का। यह पीएचडी वालों को कराया जाता है। जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो 1 घंटा इसीलिए पढ़ाते हैं कि पूरा का पूरा वो चिंतन करें, क्या हमको देना है, क्या पढ़ाना है, किस स्तर पर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। पहले वो चिंतन करते हैं, चिंतन करने के बाद निष्कर्ष निकालते हैं और वही निष्कर्ष उन बच्चों को डिलीवर करते हैं। ये हुआ चिंतन स्तर, सुप्रीम लेवल होता है। यह तब होगा जब आपके पास ये सारी चीज़ें, ये दोनों आपके पास रहेंगी। ठीक है, चिंतन स्तर आपके अंदर समझ विकसित होने के साथ साथ निष्कर्ष निकालने की प्रकृति भी डेवलप होती है। ठीक है, आलोचनात्मक प्रकृति डेवलप होती है, सही और गलत का ज्ञान भी होने लगता है। तो ये जो चिंतन स्तर है, मनन स्तर है, यह सुप्रीम लेवल होता है शिक्षण का। यह छोटे बच्चों में आप नहीं करवा सकते, चिंतन नहीं होता है। यह छोटे बच्चों में है, ये मध्यम आयु के है, ये अपर लेवल आयु के बच्चों के लिए है। ठीक है।